Good afternoon, students. We have done first chapter. Now we are going to second chapter, nutrition in animals. You will learn about nutrition, steps of nutrition, modes of procuring food, nutrition in humans, digestive enzyme in human body, nutrition in amoeba, nutrition in ruminants. Nutrition. In order to survive, all living organism need energy. जैसा कि हम पिछले चैप्टर में रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की. दे गेट एनर्जी फ्रॉम फूड दैट दे ईट. जो हम खाना खाते हैं, जो फूड हम लेते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट दे ईट. वी स्टडीड दैट ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ. ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? अपने फूड को फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद प्रिपेयर करते हैं. उसको हम क्या बोलेंगे? हैंस दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स ना. नेक्स्ट इज all animals depend on other organisms like plants and animals, hence they are known as heterotrophs. सभी जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स पे. इसको हम क्या कहेंगे? किस नाम से जानेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स ना. तो वी कैन से दैट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उनको क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफ्स. और ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं उसको हेटेरोट्रॉफ्स. ओके. नेक्स्ट, on the basis of food habits, animals can be classified the herbivores, carnivores and omnivores. एनिमल्स को हम क्लासिफाइड करेंगे 3 पार्ट में: herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores are plant eater, hence they directly depend on plants or for food. हर्बीवर्स ऐसे एनिमल कैटेगरी में आते हैं ना जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट पे. वी कैन से दैट हर्बीवर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं. कार्निवर्स, ऑमनिवर्स इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. और जो कार्निवर्स होते हैं एंड ऑमनिवर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंड इन प्लांट्स. वो इनडायरेक्टली तरीके से प्लांट्स और फूड पे, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. नेक्स्ट इज स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. Various aspects of obtaining food and its utilization by the body for growth and development is known as the nutrition. जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी हम फूड इंटेक करते हैं जिससे हमें उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन. यानी हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहलाते हैं. The various steps involved in the process of nutrition are as follows. ये सारे जो आपको नीचे दिए गए हैं प्रोसेस, वो न्यूट्रिशंस को कैसे फॉलो करते हैं इसके बारे में बताया गया है. चलिए
फर्स्ट इज इंजेशंस। इंजेशंस वो होते हैं जो टेकिंग लार्ज पीस ऑफ फूड इनटू द बॉडी। जो हम फूड को लेते हैं लार्ज पीस अपनी बॉडी में ना, जब हम खाना, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है जब हम फूड को लेते हैं ना माउथ में। और डाइजेशन जब हम अंदर लेते हैं, स्टोमक में जाता है ये, तो फिर क्या होता है, डाइजेशन, ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। ये फूड हमारे फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ना सिंपलर फॉर्म में। फिर क्या है, एब्जॉर्प्शन, टेकिंग अप द सल्यूट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशंस इनटू द बॉडी सेल्स। जब हम वो डाइजेशन होता है तो ये सल्यूट प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी सेल्स में जाते हैं, जैसे ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए ना। तो वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशंस। एसिमिलेशन वो होता है जो यूजिंग द ऑब्जर्व्ड मटेरियल्स। ऑब्जर्व मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है एसिमिलेशंस के जरिए, ठीक है। इजेशंस मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकाला जाता है इजेशंस के जरिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग इन फूड। जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप वेज, मतलब डिफरेंट तरीके से इनटेक करते हैं फूड को। देयर बॉडीज आर आल्सो डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। उनका बॉडी क्या होता है, उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया होता है जिस तरह से वो खाने को लेते हैं या खाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। लुक एट द बिलो। ये सारे एनिमल्स, जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने फूड को इंटेक करते हैं, उसके बारे में यहाँ दिया गया है बच्चों। चलिए हम सीरियल वाइज इसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स यूज़ देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ। जैसे हम सभी ह्यूमन्स बीइंग हैं, हम अपने फूड को कैसे इंटेक करते हैं, अपने हाथों के जरिए अपने माउथ में डालते हैं, ठीक है। सेकेंड इज एनिमल्स सच एज काऊ, हॉर्स एक्सेट्रा पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे काऊ हुए, हॉर्स हुए, बफेलो हुए एक्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली, वो अपने हाथ को तो यूज़ करते नहीं हैं, आप सब भी जानते हो। तो वो क्या करते, डायरेक्टली अपने चारे को या अपने फूड को क्या करते हैं, वो इंटेक करते हैं। फ्रॉग यूजेज इट्स टंग टू कैच इट प्रे। फ्रॉग क्या करता है, आप कभी नोटिस किए होंगे, फ्रॉग क्या करता है, अपने टंग को यूज़ करता है अपने प्रे मीन्स शिकार, जो भी उसका शिकार होता है उसको कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए वो सडनली अपने टंग को बाहर निकालता है, फिर इंटेक कर लेता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसके प्रे को, उसके शिकार को पता भी नहीं चलता कि कोई भी हमारा शिकार करने आ रहा है, और दूर से वो उसको कैच कर लेता है बिना आहट पाए। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ इज स्पाइडर वेब्स वेब अराउंड इट इज ट्रैप इट्स प्रे। स्पाइडर क्या करता है, अपने शिकार को अपने जाल में, जाल बोलते हैं ना, वो जहाँ भी स्पाइडर आपको दिखेगा वहाँ जाला टाइप बना लेता है, जिसमें क्या करता है, उसका शिकार फंस जाता है और वो निकल नहीं पाता, जिससे वो अपने शिकार को ईजली ईट कर लेता है। बटरफ्लाई यूज इट्स फीडिंग ट्यूब टू शक द नेक्टर। बटरफ्लाई कैसे अपने फूड को प्रिपेयर करती लेती है, चूसती है ना, फ्लावर को चूस के, शक मतलब चूसना ना, फ्लावर को चूस के उसके रस को इंटेक करती है, इस तरह से अपना वो फूड इंटेक करती है। अमीबा यूजेस
its false food called the pseudopodia to engulf the food particles. Amoeba, look at the picture here. This is amoeba. Now look at, this is amoeba. ये क्या करता है बच्चों, ये इसके पास फॉल्स फूट होते हैं जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, जैसे वो फिसलने टाइप जाते हैं अपने शिकार के पास। अगर उसका शिकार जैसे 1 मीटर रेंज में या थोड़ी दूर पे है, जैसे वी कैन से दैट 2 फीट की दूरी पे है, इस तरह से, तो वो फिसलते फिसलते वहाँ पे जाता है, फिर अपने शिकार को लेता है वापस, फिर अपने बॉडी को फिर अपने सेम पोजीशन में करके वापस आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज पैरामेशियम। 7th is paramecium has brush-like body structures called cilia. It sweeps food particles from water with the help of these structures. पैरामेशियम क्या है, इसके पास क्या होता है, ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। इसका क्या होता है, आप जब देखोगे ना, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसका ना ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे ना, इसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं ना। ये स्वीप करता है अपने फूड को वाटर में और हेल्प करता है, इस स्ट्रक्चर के द्वारा वो क्या करता है, अपने फूड को इंटेक करने में इसको हेल्प मिलता है। हाइड्रा यूजेस द tentacles with strict cell to kill the prey and put it into its body cavities. हाइड्रा क्या यूज करता है, स्ट्रिंग सेल्स, मतलब ये चुभाने वाली कोई चीज़ रहती है इसके पास, इसके सेल्स होते हैं, नुकीली टाइप रहता है इसका बॉडी स्ट्रक्चर में, जो कि किल करता है अपने शिकार को और अपने बॉडी में ले लेता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस के बारे में यहाँ रीड करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज होलोजोइक। जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का हमारे बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में, उसको क्या बोला जाता है, होलोजोइक। इट इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। द इंजेस्टेड फूड थ्रू द माउथ पास थ्रू द नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी दैट टुगेदर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्री ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग ऑर्गन्स। अच्छा, सिर्फ हम यहाँ पे आप लोग को ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑर्गन सिंगल वर्क नहीं कर सकता है किसी भी काम को करने में। ये पूरा एक प्रोसेस है बच्चों। और कोई भी एक ऑर्गन्स, अगर हम चाहेंगे, हम अगर ये सोचते हैं कि माउथ से ही सारा वर्क हो रहा है ना, या स्टोमक से हो रहा है, इस खाली सारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गन्स कोई भी ये पूरा प्रोसेस नहीं कर सकता है। इसके लिए इनको वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है हम अपने माउथ में फूड को लेते हैं, उसके बाद ये पास किया जाता है आगे, और नंबर वाइज ऑर्गन्स वाइज ये काम होता है इसका टुगेदर। उसको एलिमेंट्री ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग ऑर्गन्स। ये सारे सिस्टम ये नीचे दिए गए हैं, उन ऑर्गन्स से होता है या किया जाता है। इसमें क्या है, माउथ है, आइसोफेगस है, मीन्स फूड पाइप बोलेंगे उसको, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में एनस। ओके। एज द फूड मूव्स थ्रू द सिस्टम it is broken down into simple substance with the help of various digestive juices secreted by various glands like salivary glands, liver and pancreas.
जब फूड मूव होता है हमारे सिस्टम में, जैसे कि माउथ से गया आइसोफेगस में, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, देन लास्ट में एनस में, तो ब्रोक करता है। जब हम फूड को लेते हैं, इंटेक करते हैं, यहीं से ये शुरू हो जाता है प्रोसेस। हमारे माउथ में सलाइवा होता है ना, कहते हैं कि धीरे धीरे खाना खाना चाहिए हमको। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सारे जो सलाइवा होते हैं हमारे माउथ के, ये अच्छी तरह से खाने में मिल जाता है, और जब हम इसको अंदर इंटेक करते हैं, हमारे स्टोमक में जाता है, तो यही सलाइवा हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सलाइवा जो होता है वो क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। ओके, इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि जब भी आप खाना खाइए तो क्या कीजिए, बहुत हड़बड़ी में नहीं कभी भी हमें, क्योंकि हमारे टीथ इसीलिए हैं, जो हमारे ये सारे ये है टूथ हैं, इसीलिए है ताकि हम अपने फूड को अच्छे से चबाएं, ताकि पूरा ये यहीं से प्रोसेस डाइजेशन का शुरू हो गया। तो एक तो ये बारीक बारीक हो जाता है, जिससे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं, क्योंकि ये बहुत नाजुक हमारे ऑर्गन्स हैं, तो इस पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसीलिए यहीं से काम शुरू हो जाता है। सलाइवा जो है वो मिलेगा, ये क्या करता है, अंदर जाके डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये फिर अंदर जब ये जाता है स्टोमक में, तो डाइजेस्टिंग जूसेस सिक्रीट करता है वेरियस ग्लैंड्स के द्वारा। कौन कौन से ग्लैंड्स है वो? सैलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर एंड पैनक्रियाज। यहाँ से वो जूस सिक्रीज होता है और हमारा फूड क्या है, डाइजेस्ट होता है। द रोल ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डिस्क्राइब्ड बिलो ना। तो ये रोल्स है वेरियर ऑर्गन्स के, जो कि प्रोसेस करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फिर उसको पास आउट करने के लिए। बच्चों आज तक के लिए इतना ही। अब हम माउथ चैप्टर माउथ से कल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके ओके, we will meet tomorrow. Bye.